हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फटाफट लर्निंग विद दीक्षा में। मैं हूँ दीक्षा और आज शुरू करते हैं 125 क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज़, जिसमें हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 61 से, क्योंकि कल हमारे 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। तो आज 61 से 125 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे कहना है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट 61th क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड एजिंग इज़ नोन एज। ठीक है, जो मतलब कि ओल्ड एज, इसमें एक स्टडी हम जब करते हैं उसकी शाखा को, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या पैथोलॉजी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, जीरेंटोलॉजी या इकोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरेंटोलॉजी। ठीक है, 61 का थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 62। थ्रू एमनियोसेंटोसिस फीटल सेल्स कैन बी कल्चर्ड एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीजेस ऑफ फीटस बाई। तो हम किसके द्वारा इसकी जो है हम जांच करते हैं? कैरियोटाइप, एंजाइम प्रोडक्शन, डीएनए एनालिसिस या ऑल ऑफ दिस। तो हम इन तीनों चीज़ों से ही हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैरियोटाइप से भी, एंजाइम प्रोडक्शन और डीएनए एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं? फीटल्स की कल्चर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कोई डिजीज़ है या नहीं। नेक्स्ट है 63rd क्वेश्चन। इन रिसेंट पास्ट ह्यूमन क्रोमोसोम have been studied by a technique using specific often fluorescent dyes known as। इसकी स्टडी हम किस मेथड से करते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंडिंग टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट 64th क्वेश्चन। द क्रोमोसोम एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले स्टडी किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉसबर्गर, स्ट्रॉसबर्गर ने करी थी। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन। मॉरर्स डॉट आर ऑब्जर्व इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ द मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड बाई। तो यहाँ पे हम लोग जब उसकी मलेरिया साइकिल पढ़ते हैं उसकी प्लाज्मोडियम की, तो इसमें ये आते हैं मॉरर्स डॉट। तो मॉरर्स डॉट हमारे किस में आते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। किस में आते हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। 3 तरीके के डॉट्स होते हैं, एक होते हैं मॉरर्स डॉट, एक होते हैं सुफनर्स डॉट और एक होते हैं जीमैन्स डॉट। जो सुफनर्स डॉट होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में होते हैं सुफनर्स डॉट, और प्लाज्मोडियम मलेरी में हमारे होते हैं जीमैन्स डॉट, और मॉरर्स डॉट हमारे होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। ओके, नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन रिफर्स टू। जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इन एनिमल। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इन एनिमल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेंस। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67th। यहाँ पे हल्का सा धुंधला हो गया है, मैं पढ़ रही हूँ, आप समझिए। 1 मिनट। डेवलपमेंट ऑफ unrelated group of animals along parallel lines in adaptation to a similar environment is called। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन में जो एडेप्टेशन होता है उसको हम एडेप्टिव कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, एडेप्टिव कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है। जॉ सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल। जो जॉ सस्पेंशन होता है मैमल्स में किस प्रकार का होता है? तो वो क्रेनियोस्टाइलिक होता है। कैसा होता है? क्रेनियोस्टाइलिक होता है। 69 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा? सी पेन, सी फेदर, सी फैन या सी कुकुम्बर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कुकुम्बर, क्योंकि सी कुकुम्बर जो है इकाइनोडर्मेटा फाइलम का मेंबर है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी कुकुम्बर। नेक्स्ट निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। निमेटोसिस्ट हमारे किस में पाई जाती है? तो ये सिलेंट्रेटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेज ऑफ रेप्टाइल्स द नेक्स्ट 71 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लासेज ऑफ रेप्टाइल्स द स्कल हैज सॉलिड रूफ। तो जो हमारा एनएप्सिडा सब क्लास है उसमें इसमें सॉलिड रूफ स्कल में होती है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन। द टाइप ऑफ डेंटेशन इन क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में कैसा डेंटेशन होता है? तो क्रोकोडाइल में हमारा डेंटेशन होता है थीकोडॉन टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। जो काला आजार है वो हमारा किससे होता है? सैंड फ्लाई से। और फैलता कौन है इसका, किसके कारण? तो ये लीज़मानिया डोनोवनी के द्वारा
होता है। और इसका वाहक मतलब ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, सैंड-फ्लाई के द्वारा होता है। ठीक। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन, फिशेस हैविंग स्विम ब्लैडर with do not have direct communication with the exterior and where reabsorbent secretory part is not sharply separated from one another are called। ठीक है, तो जो स्विम ब्लैडर होते हैं ये होते हैं, क्या होते हैं, हमारे फाइटोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, फाइटोसोम्स। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट ये किसके एग्जाम्पल हैं, एनालॉगी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एनालॉगी मतलब कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन होता है। कन्वर्जेंट माने क्या होता है, जिसकी ऑरिजिन तो अलग अलग होती है लेकिन काम वर्क फंक्शन एक ही होता है। ठीक, तो जो है इंसेक्ट के विंग्स हैं और बर्ड्स के विंग हैं तो वर्क फंक्शन तो सेम करेंगे। तो जो फंक्शन सेम करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एनालॉगस यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, इसी तरीके से हमारा होमोलोगस होता है। होमोलॉगी में कैसा होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑरिजिन सेम होती है लेकिन फंक्शन अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट 76 क्वेश्चन, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटर स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटोजोआ को बांटा गया है। नेक्स्ट 77, बोन्स फॉर्म्ड बाय ओसिफिकेशन ऑफ अ टेंडन इज कॉल्ड। जो बोन्स होती हैं वो कौन सी होती है, इसमें सेसमॉइड बोन होती हैं। ठीक है, टेंडन में कैसी बोन होती है, सेसमॉइड बोन। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड इज मोडिफाइड। जो मेमोरी। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ द स्टमक आर कॉल्ड। जो स्टमक में मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, RUG कहते हैं। ठीक है, RUGE, RUG। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी ग्रुप में कौन नहीं, तो राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 होता है। और निकोटीन हमारा B5 होता है। ठीक है, और साइनोकोबालामाइन B12 होता है। तो जो टोकोफेराल है वो हमारा विटामिन बी के ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, ये रहे हमारे 80 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, पैराथार्मोन इंड्यूसेस। जो पैराथार्मोन है वो क्या इंड्यूस करता है, इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब सीरम में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय अंडर सिक्रीजन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा मतलब कि उसके स्रावण से मतलब उसके ज़्यादा सिक्रीशन से कौन सा डिजीज़ हो जाती है, तो एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो ड्यूरिंग नाइट इट इज़ डिटेक्टेड बाय द रॉड। रात में कौन सी हमारी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वर्क करती है, तो रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 84, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आर। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हमारे क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन हमारे किससे सिक्रीट होते हैं, सबसे पहली बार तो ये हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जो कि LH एंड FHS है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, सिक्रीटिन हार्मोन स्टिमुलेट। सिक्रीटिन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, तो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। और ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ड्यूडेनम से। ओके, नेक्स्ट हमारा 86 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोल्यूमिनेसेंस इज एग्जिबिटेड बाय। मतलब कि बायोल्यूमिनेसेंस किससे प्रदर्शित होती है, तो एक कौन होता है यहाँ पे, सेरेटिनम होता है। ठीक है, सेरेटियम। नेक्स्ट, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडेड इन क्लास। जो स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन वो किस क्लास में हमारे आते हैं, तो एरेक्टिना में आते हैं। किस क्लास में आते हैं, एरेक्टिना में आते हैं। सी हॉर्स क्या है, सी हॉर्स एक फिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबियन। तो लिम्बलेस एम्फीबियन कौन है, इक्थियोफिस है। फिर सिनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जो सिनिकोलॉजी होती है वो किसकी स्टडी होती है, कम्युनिटी इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। ठीक है, कम्युनिटी का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन। एंड नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। जो एनिमल्स से एनवायरनमेंट का रिलेशन कराए वो हमारा कौन है, ऑटो इकोलॉजी है। नेक्स्ट सिनिकोलॉजी क्या है, कम्युनिटी के साथ एनवायरनमेंट का, और ऑटो इकोलॉजी का है एनिमल्स का एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन क्लास। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड यानी कि उल्टा किस में होता है, तो शुगर केन में होता है। किस में उल्टा होता है, शुगर केन में उल्टा होता है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज़ में जो कि अभी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। कुछ कमी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या कमी है, क्या अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि मैंने गलत बताया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।